Hello bachcho, let's start this question. So this question say if Earth were made of lead of relative density 11.3, what would be the value of G? Take radius of Earth to be 6.437 into 10 to the power 6 meter and G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन उसने बोला है कि इफ अर्थ वर मेड ऑफ लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 11.3 देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द जी। हमें जी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे डिराइव करते हैं। तो उसको डिराइव करने का होता है आपका जी इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है। जी इंटू ये आपका मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा उसमें, एम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका फोर्स होता है। तो यहाँ से एम कैंसिल कर लीजिए। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जी एम डिवाइड बाई और आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ए है ये क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू है कितनी, जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें डेंसिटी की टर्म डिफाइन करना है। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होती है आपकी मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये आपकी डेंसिटी का ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप मास को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप मास को लिख सकते हैं 4/3 पाई रो इंटू आर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, मास आ गया। अब देखिए मान लीजिए इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और ये आपकी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखिए इक्वेशन सेकंड के रिजल्ट मास को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो आपकी जो जी की वैल्यू आएगी यहाँ से ये आएगी जी बाई आर स्क्वायर इंटू मास को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 4/3 पाई रो इंटू आर का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर से आप ये आर क्यूब कैंसिल करेंगे तो एक आर बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से आएगा 4/3 पाई रो जी इंटू आर। ये क्या आ गया आपका, स्मॉल जी की वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई है। ठीक है, ये आपकी स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई है। अब देखिए जी को हम क्या से लिख सकते हैं, यहाँ से 4/3 इंटू पाई इंटू रो। रो आप यहाँ पर आपको रो की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको रिलेटिव डेंसिटी डीवी है। नॉर्मल डेंसिटी कितनी होती है, 1 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी होती है। इंटू 11.3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेंसिटी ऑफ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लेड का डेंसिटी हमारा हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, इंटू जी, जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 to the power -11 यूनिट्स चलिए लिख ही लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। आर के आपके रेडियस, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 6.437 इंटू 10 to the power 6 मीटर। तो देखिए सब यहाँ पर एसआई यूनिट में है, तो हम इसको सीधे यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए 4/3 पाई, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से आपके 3.14 इंटू 11.3 इंटू 6.67 इंटू 6.437। अब देखिए आप 10 to the powers को देख लेते हैं, 10 to the power 3 और 10 to the power 6 10 to the power 9 हो जाएगा। और यहाँ से आपका इंटू 10 to the power -11 से 10 to the power -2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को अगर आप पूरी सॉल्व करेंगे तो इस टर्म को सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ रहा है आपका 20.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब आया है जब आपने क्या किया, अर्थ को आपने लेड से बना, अर्थ की आपकी लेड से बनी हुई है, तो तब जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी उसकी वैल्यू 20.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, जो कि आपकी नॉर्मल से क्या है, काफी ज्यादा है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।